की क्षमता विस्तार करने के दिए निर्देश। 52,000 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, प्रदेश के 60 जिलों में से अब तक 2115 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए सामने। 53 जनपदों में 1602 मामले एक्टिव। 7 जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त। कोरोना महामारी के चलते क्वारंटीन मरीजों द्वारा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट के मामले को प्रदेश सरकार ने भी माना गंभीर। 2 लाख जुर्माना, 7 साल की सजा का किया प्रावधान। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर होगा क्लिनिकल ट्रायल। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी मंजूरी। केजीएमयू कोरोना संक्रमितों की प्लाज्मा थेरेपी कर चुका है शुरू। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L1, L2 तथा L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार करके 52,000 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने अगले 15 दिन में 25,000 अतिरिक्त बेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में और तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के कोविड चिकित्सालयों में कुल 17,000 बेड तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कुल 35,000 बेड तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड अगले 1 माह में उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने कहा कि क्षमता विस्तार की इस कार्रवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा L1 अस्पतालों में 10,000 बेड, L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा सहित 5,000 बेड तथा L3 अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त 2,000 बेड की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा L1 श्रेणी के कोविड चिकित्सालयों में 20,000 बेड, L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा सहित 10,000 बेड तथा L3 अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ 5,000 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 60 जिलों में से अब तक 2115 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 53 मामलों में 1602 मामले एक्टिव हैं। वर्तमान में 7 जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब 477 पूरी तरह से मरीज उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 68,064 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। 1769 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। 11,487 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन में रखा गया है। प्रदेश में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़कर 17,194 एवं क्वारंटीन बेड की संख्या 21,559 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 75 नई इकाइयों को L1 हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे L1 हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाकर 155 हो गई है। L2 हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाते हुए 78 की गई है एवं L3 हॉस्पिटल की संख्या 6 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में टीकाकरण का कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार करके 52,000 नए बेड की व्यवस्था की जाए। इन 52,000 का ब्रेकअप यह है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में L1 जो अस्पताल है उनमें 10,000, L2 अस्पताल में 5,000 और L3 अस्पताल में यानी वेंटिलेटर युक्त जो व्यवस्था है वो 2,000, यानी 17,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग में बढ़ाने के लिए कहा है। और इसके साथ साथ 35,000 उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में कहा है, यानी 17,000 और 35,000 कुल 52,000 होता है। और जो 35,000 का ब्रेकअप है चिकित्सा शिक्षा विभाग में, उसमें 20,000 L1 लेवल पर यानी बेसिक लेवल पर जो है 10,000 जो है L2 लेवल पर यानी ऑक्सीजन युक्त और 5,000 वेंटिलेटर युक्त और बढ़ाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। जो टेस्टिंग है उसकी क्षमता बढ़ाने का, परीक्षण करने का और नवीनतम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और जो लॉकडाउन का दुरुपयोग करे उन पर सख्ती से कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। आज इस समय तक जो हमारे पास जानकारी है, प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2115 इसमें से 2115 इनमें से
477 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिसइंफेक्ट होने के बाद इनका जब सेकंड टेस्टिंग हो गई, सेकंड नेगेटिव आ गया, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो चुके हैं 477। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 36 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो कुल 1602 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस प्रदेश में हैं। 4000 के आसपास रोज टेस्टिंग हो रही है। कल भी 4071 सैंपल्स टेस्ट किए गए। भारत में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 22,629 है। राहत की बात यह है कि अब तक 7,796 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की वजह से 1008 लोगों की मौत हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र मोहन तोमर ने जानकारी दी है कि कृषि का क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम विषयों पर उन्होंने जानकारी दी और बताया कि कृषि का क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जीडीपी में कृषि का योगदान 3.7% था। सरकार को आशा है कि आने वाले वक्त में यह प्रभावित नहीं होगा। सामान्य तौर पर जीडीपी की बात होती है तो जीडीपी में भी कृषि के क्षेत्र का योगदान 3.7% रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में भी ये बहुत प्रभावित नहीं होगा। सरकार समय समय पर लगातार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि सरकार के खजाने का जो पैसा है भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए किसान और कृषि दोनों की मदद के लिए उपलब्ध रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की यह कोशिश रही है कि खजाने का पैसा किसानों और कृषि के लिए उपलब्ध रहे। पीएम मोदी ने पिछले दिनों किसान सम्मान निधि योजना का आगाज किया। इसके जरिए 17,986 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आगे भी सरकार के पास अनाज की कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया और अगर आरंभ से लेकर आज दिनांक तक देखें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड़ रुपए की रकम को अंतरित किया गया है। किसानों की संख्या 9.39 करोड़ है और अभी पिछले दिनों में इसी वर्ष में अगर हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर अभी तो यह संख्या जो है 17,986 करोड़ रुपया होती है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मंगलवार को जिलाधिकारियों को जिले में कोविड-19 की स्थिति देखते हुए हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित MSME इकाइयों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजधानी के लोक भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में दिशा निर्देशों के तहत चलाई जा सकने वाली गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी कोविड-19 अस्पतालों में क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य देखभाल करने वालों के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और अब दंडनीय अपराध होगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली में यह पहला संशोधन किया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसमें आरोपी को 2 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर दशा में कोरोना संक्रमण के प्रत्येक चेन को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने मेडिकल इंस्पेक्शन रोकने तथा स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर क्लिनिकल ट्रायल भी होगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दी है। ICMR ने इसे अपनी निगरानी में कराया जाएगा। वैसे इसके पूर्व KGMU में प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। रविवार को कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह थेरेपी दी गई। हालांकि इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। लखनऊ में करीब 17 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिन्हें सील किया गया है। ऐसे इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि यहां पर रहने वाले लोगों को खाने, राशन और सब्जी की मार झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ पुलिस नवीन अरोड़ा आज हॉटस्पॉट इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। नक्खास पहुंचे नवीन अरोड़ा ने बताया कि लखनऊ के सभी 17 हॉटस्पॉट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें नगर निगम, पुलिस और संबंधित नोडल अधिकारियों को जोड़ा गया है। साथ ही इलाके के रहने वाले लोगों को तथा पार्षद को भी इस ग्रुप से जोड़ा गया है, ताकि अगर किसी तरह की परेशानी किसी को हो तो वे इस ग्रुप में बता सकें। हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा करने के दौरान नवीन अरोड़ा ने इस इलाकों में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड, सैनिटाइजर के साथ ही जूस के पैकेट भी बांटे। नक्खास में कटरा आजमबेग एक हॉटस्पॉट बनाया गया है और एक बिरहाना में अभी नया हॉटस्पॉट आया है। तो आज इन दोनों हॉटस्पॉट्स को देख रहे हैं। पहले अभी पहला देखा है। यहाँ पे जो पुलिस बंदोबस्त है वो देखे गए हैं। किस एरिया को सील किया गया है, क्योंकि अंदर 7 लोग यहाँ ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं वो देखा जा रहा था। किस तरह से नगर निगम की टीमें यहाँ आ रही हैं, सफाई हुई है, आप देख रहे हैं सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा गली मोहल्ले में सफाई हुई है, ब्लीचिंग पाउडर, DDT वगैरह छिड़का गया है। साथ में प्रशासन के द्वारा जो सामग्री, खाद्य सामग्री पहुँचाई जानी है शाम को, उसके बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। जो हमने दूसरी जगहों पर ये व्यवस्था की है, जहाँ हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस प्रशासन के और जो इनके नोडल ऑफिसर्स नियुक्त हुए हैं, नगर निगम के ऑफिसर्स, और जो राशन की दुकानें और सब्जी, फल, दूध वगैरह की दुकानें प्रशासन ने तय की हैं, इन सबको उस व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जा रहा है। जिसकी भी जो समस्या है, घर के अंदर रहने वाले या उस हॉटस्पॉट में रहने वाले लोग अपनी समस्याएं पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट के आधार पर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक छोटा सा विराम। ये लीजिए चाचा। अरे राजेश भाई, ये दीपक, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ, और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विराम के बाद समाचारों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड से सम्मानित अनेकों पुरस्कार और प्रसिद्धि अपने नाम कर चुके अभिनेता इरफान खान आज हमारे बीच नहीं रहे। वे कई दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही साथ पूरे देश में शोक की लहर है। इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। अभिनेता इरफान खान ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अपना एक खास मुकाम बनाया। इरफान ने NST 1984 में NSD की शिक्षा ली थी। इरफान खान चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियल में काम किया। इरफान ने पहली बार 2005 की फिल्म रोग में लीड रोल निभाया। अगर फिल्मों की बात की जाए तो लंच बॉक्स, हैदर, पीकू, हासिल और ख़ास तौर पर तमाम ऐसी फिल्में तलवार, मुंबई मेरी जान, साहब बीवी और गैंगस्टर, रिटर्न। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पिछले दिनों उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर मुंबई के कोकलाबेन अस्पताल में वे भर्ती हुए थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन अफसोस कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के एक्टर मशहूर इरफान खान का निधन हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अभिनेता इरफान खान के निधन पर ट्वीट कर दुख करते हुए बताया कि इरफान खान एक बहुमुखी अभिनेता थे। उनके निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।
प्रसिद्ध भारतीय गायक अनूप जलोटा ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित अनेकों पुरस्कार और प्रसिद्धि अपने नाम कर चुके अभिनेता इरफान खान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। वह एक अच्छे कलाकार थे। इरफान खान जी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। कलाकार तो थे ही बहुत अच्छे, लेकिन बड़े डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छे इंसान थे। सबसे प्रेम से मिलना जुलना था उनका। हमें तो विश्वास था कि अब वो वापस आ गए हैं, काम भी करना शुरू कर दिया था, वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक बार फिर इस रोग ने दस्तक दी और अपने साथ ले गया। ईश्वर से प्रार्थना है उनके परिवार को ये तकलीफ सहने की शक्ति दे। मेरी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के आज सुबह 6:10 पर कपाट खोल दिए गए। इसके लिए केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। आने वाले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना होगी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते आम श्रद्धालुओं को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में वैश्विक महामारी से बचाने हेतु मास्क बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। खंड विकास अधिकारी मलिहाबाद डॉक्टर संस्कृता मिश्रा ने बताया कि मलिहाबाद के गांवों में कोरोना से बचाव हेतु व महिलाओं के स्वरोजगार के लिए मास्क का निर्माण किया जा रहा है। गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मास्क के कार्य से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 4 रुपए प्रति मास्क उन्हें दिया जा रहा है और इन्हीं मास्कों को गाँवों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। मेरे पास इस समय कोई काम नहीं था। लॉकडाउन जब से चालू हुआ कोई काम नहीं था, तो मेरी वीडियो दीदी ने मुझे ये मास्क भेजे हैं कि आप ये बनाइए और इससे आप अपने घर का खर्चा चला सकती हैं, क्योंकि ये मास्क एक मास्क 4 रुपए का है। तो इस तरह 2000 मास्क आए हैं हमें बनाने के लिए, तो ये बनाएंगे, इसी से हमारा इधर कुछ खर्चा चलेगा। ये कोरोना के रहते बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो घर चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके ज़रिए वो समूह से जो वीडियो दीदी ने मुझे सहायता के लिए ये मास्क बनाने का जो काम मिला है, उसके ज़रिए मुझे बहुत सारी सुविधा मिली है। मेरे आदमी यहाँ पे नहीं है, बाहर में है, कोरोना की वजह से वहीं पर रुके हैं। और जो है मेरे घर की स्थिति ख़राब है, तो जो है मास्क सिल वीडियो दीदी ने जो है हम लोग का स्थिति समझ के जो है मास्क दिलाने का काम दीहीन है। तो जो है एक मास्क पर 4 रुपया प्रति मिलता है हम लोग का, इसी से हम लोग का खर्चा इस समय चल रहा है। ये जो मास्क बनाए जा रहे हैं ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए जा रहे हैं और इसमें प्रति मास्क 4 रुपये पारिश्रमिक महिलाओं को दिया जा रहा है, ताकि उनको घर बैठे रोज़गार भी मिल सके। तो इस प्रकार स्वतः रोज़गार भी उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है और मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। और ये मास्क सभी ग्रामीण जनता को निःशुल्क वितरित कराए जा रहे हैं। जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देते हुए इस प्रकार सभी मास्कों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। ये खादी ग्रामोद्योग से प्राप्त जो खादी का कपड़ा होता है उससे ये मास्क निर्मित किए गए हैं। तो ये होम वॉशेबल हैं, इसको आप धुल सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये चल सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच 22 मार्च से एक फ्रांसीसी परिवार महाराजगंज में फंसा हुआ है। यह परिवार फरवरी में अपने देश से यात्रा पर निकला था और टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। यह परिवार 25 मार्च को नेपाल जा रहा था, लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने की वजह से वे नहीं जा पाए, जिसके बाद से ही ये जिले के लक्ष्मीपुर गाँव के एक मंदिर में रुक गए। वहीं प्रशासन को जानकारी होने के बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है। इसी फ्रांसीसी परिवार का कहना है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो एक बार फिर से नेपाल की यात्रा करेंगे। We are in India since 1st March, and we are in this place, in this friendly village, since 24 March. We are very, very lucky to be here with lockdown,
because people of this village are very, very friendly. They give everything of my family and they don't want any money. They give fruits, vegetables, Baba take care, cook for my family. We have everything and we wait to go to Nepal when Nepal open. India is very, very good because people are very friendly and always smile with my family and they give everything. It's incredible. फ्रांस के 5 सदस्य एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे। वो लोग सोनौली के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन चूँकि लॉकडाउन घोषित हो चुका था इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। और उसके बाद से कोल्ही के पास एक गांव है, वहीं पे ये लोग रुक गए हैं। इनसे वार्ता की गई थी कि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो रुक लीजिए या कोई फैसिलिटी और अवेलेबल करा दी जाए। तो ये लोग ओपन में ही रहना इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनके पास रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इनके पास टेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं और गांव वालों ने इनका काफ़ी सहयोग किया है। इनको कुछ भी दिक्कत हो रही है उसके बारे में इनसे संपर्क करके सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और इनके वीज़ा क्लियरेंस को लेकर एम्बेसी में भी इनकी वार्ता चल रही है। यहाँ से भी रिपोर्ट भेजी गई है तो शीघ्र ही उस पर भी निर्णय होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण सबसे बुरी हालत दिहाड़ी मजदूरों की है। अम्बेडकर नगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों मजदूर बेकार हो गए थे। इन्हें ना तो गांव में काम मिला और ना ही शहर में काम करने जा पा रहे थे, जिसके कारण इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब प्रधानमंत्री के निर्देश पर इन मजदूरों की हालत में सुधार लाने के लिए सरकार ने मनरेगा के जरिए इन मजदूरों को अधिक से अधिक काम देने का निश्चय किया है। इसी कड़ी में जिले के टांडा विकासखंड क्षेत्र के रामपुर कलां गांव पंचायत में एक बड़े तालाब की खुदाई का कार्य शुरू कराया गया है, जिससे गांव के ही 84 परिवारों को काम मिल गया है। महीना से घर में बंद है, कारोबार कहीं नहीं होत बाटे। अब यह सरकार योजना आज काम चालू होगा। अब काम मिल गए, धन्यवाद। हमारे लोग 4 पैसा कमाई धमाई खाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे यहाँ ये मनरेगा के लेबर मजदूर हैं, आज 1 महीने से लोग घर में बैठे हुए हैं। लोगों के पास कोई काम काज धंधा है नहीं, कहीं इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही, इनकी साग सब्जी नहीं चल रही। ये काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम आई, मनसा है मनरेगा का, गवर्नमेंट ने स्कीम को चालू किया। इस स्कीम के तहत आज 84 परिवार के लोग इसमें कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और ये ग्राम रामपुर कला का 2 बीघे का तालाब है, इसमें कार्य चल रहा है। सबकी रोजी रोटी चल गई है। इससे लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत सुधार आया है और आगे अगर इसी तरह काम चलता रहा काफ़ी सुधार होता रहेगा और लोग इससे काफ़ी खुश हैं। तो सरकार की इस स्कीम से हम नहीं, ये हमारा पूरा ग्राम सभा और ये गरीब तबके के लोग सभी लोग काफ़ी। सुल्तानपुर नगर में पॉजिटिव पाए गए जमातियों के मोहल्ले खैराबाद को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर जिला प्रशासन ने अस्पताल के आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके चलते नगर का अधिकांश हिस्सा इससे प्रभावित है। रमजान माह होने के कारण रात में सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमने वालों की बढ़ती गतिविधियों के चलते पुलिस ने अपनी शक्ति बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा के नेतृत्व में अधिकारियों व पुलिसकर्मियों का एक दल रात भर गलियों में गश्त रहता है। इस दौरान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने नकदी धनराशि देकर पुरस्कार देने का भी निर्णय किया है। खैराबाद की जामिया इस्लामिया मदरसे में 31 मार्च को सूडानी 10 विदेशी नागरिकों समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में क्वारंटाइन पर रखा गया, जिसमें एक विदेशी व मदरसे के एक मुअल्लिम समेत 2 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से मंगलवार को जांच के दौरान विदेशी नागरिक कोरोना नेगेटिव निकला था। दूसरे की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही है। किसी तरह कंटोनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, इमरजेंसी को छोड़ के किसी की आवाजाही ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है।
ललितपुर के महामारी के चलते प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से गरीबों की कमाई का जरिया बंद हो गया था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा इन गरीबों के लिए जहां राशन की मुफ्त व्यवस्था की गई है, वहीं इनके दैनिक खर्चों के लिए भी मनरेगा योजना अप्रैल 2020 की शुरुआत कर दी गई है। ललितपुर जनपद में 1,75,034 जॉब कार्ड धारक मजबूर हैं। इन दोनों महामारी को देखते हुए इनसे 3,075 परिवारों के 6,475 श्रमिकों को काम देने का कार्यक्रम ललितपुर में चलाया जा रहा है। श्री मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने रोड का काम लगा दिया गरीबों के सब मेहनत से, गरीबों की सहायता से मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है। मेरा परिवार सब अच्छी तरह से चल रहा है, गरीबों की बहुत सहायता है। वही है, हमें जो सरकार की तरफ से गल्ला फ्री मिल रहा है, चावल भी फ्री मिल रहे हैं, लेकिन इतने में हमारा घर का खर्च नहीं चलता है। लेकिन मोदी जी ने मनरेगा से काम चालू कर दिया है, उसमें पैसे भी बढ़ा दिए हैं, इसलिए हमारे घर के और भी परिवार के खर्चे, हम घर में काम पर कहीं जा नहीं पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, इसलिए अब मोदी जी ने काम खोल दिया है तो हम अपने घर का परिवार का या मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते हैं। उनको काम दिया जा रहा है, सभी गाँवों में काम लग गया है। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, जो भी मजदूर काम करें वो कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और फेस कवर, चेहरे पर चाहे मास्क लगाएं, चाहे गमछा या किसी भी अन्य वस्त्र से अपना जो मुंह है उसको ढक के रखें। और इसके साथ ही साइड पर पानी और साबुन की व्यवस्था की गई है, जिससे वो अपना हाथ बीच बीच में धोते रहें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, प्रदेश के 60 जिलों में से अब तक 2,115 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए सामने। 53 जनपदों में 1,602 मामले एक्टिव, 7 जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त। कोरोना महामारी के चलते क्वारंटीन मरीजों द्वारा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट के मामले को प्रदेश सरकार ने भी माना गंभीर। 2 लाख जुर्माना व 7 साल की सजा का किया गया प्रावधान। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर होगा क्लिनिकल ट्रायल। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी मंजूरी। केजीएमयू कोरोना संक्रमितों की प्लाज्मा थेरेपी कर चुका है शुरू। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन है समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत, नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और